हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम लोग अपने इस चैनल के अंदर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टोटल 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी सीरीज के अंदर में हम लोग लेक्चर नंबर 9 की बात करने जा रहे हैं। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आप क्लास कर रहे होंगे और आपको IUPAC नोमेनक्लेचर काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग उसी सीरीज के अंदर में IUPAC नोमेनक्लेचर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर में मैं आपको अलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, बाईसाइक्लो ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पाइरो ऑर्गेनिक कंपाउंड और आइसोलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड और कुछ एडिशनल ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC नोमेनक्लेचर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं आज की इस लेक्चर की शुरुआत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारे पास पहला टॉपिक रहेगा, अलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरह किया जाता है। देखो, अलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में 2 प्रकार की ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर की जाती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर में कार्बन की संख्या रिंग पर ज्यादा नजर आएगी, या फिर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जहां पे कार्बन की संख्या साइड चेन में आपको ज्यादा नजर आएगी, या फिर कुछ ऐसे भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिसमें हम लोग कहेंगे कि साइक्लिक और चेन वाले जो कार्बन है वो दोनों सेम के सेम नजर आएंगे। तो ये तीनों अलग अलग केस पर किस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर होगा उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग आज बात करेंगे, इफ नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग ग्रेटर देन या इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। कहने का ये मतलब है कि एक ऐसी अलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगी बाबू जिसके अंदर में रिंग के अंदर की कार्बन ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू साइड चेन। जैसे कि ये वाला हमारे पास रिंग का कार्बन है और ये वाला कार्बन आपके पास साइड चेन वाला है। तो रिंग के कार्बन ज्यादा हो सकते हैं या बराबर हो सकते हैं इस साइड वाले चेन के कार्बन से। ठीक, तो वैसे सिचुएशन में आप IUPAC कैसे करोगे? तो IUPAC हम लोग यहां पे करेंगे बेटा, सबसे पहले आपको ब्रांचिंग को एक्सप्लेन करना है अल्काइल के फॉर्मेट को यूज करके। उसके बाद हम लोग लगाएंगे साइक्लो और उसके बाद करेंगे अल्केन। अगर आपके पास एल्केन होगा तो एल्केन का टर्म लेके चलेंगे, एल्किन होगा तो एल्किन लेके चलेंगे और अल्काइन होगा तो अल्काइन की बात सोचेंगे। हालांकि में साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में अल्काइन की बात बहुत रेयरली केस में होता है। चलिए एग्जांपल करेंगे, आपको खुद ब खुद मैटर समझ में आने लगेगा। सबसे पहले देखो यहां पर इस वाले केस में अगर आप नोटिस करो तो रिंग में आपके पास टोटल 4 कार्बन है और साइड चेन में आपके पास टोटल 3 कार्बन है। तो वैसे सिचुएशन में आपको नंबरिंग किस साइड से करनी है? नंबरिंग यहां पे करनी होगी, नंबरिंग टेक्स प्लेस ऑन रिंग चेन। कहां पे करनी होगी बेटा? रिंग चेन पे करनी होगी। कब? जब हमारे पास रिंग की कार्बन ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू साइड कार्बन चेन। जैसे इस वाले केस में रिंग में 4 कार्बन थे, यहाँ पे 3 कार्बन थे, तो नंबरिंग आपको किधर करना पड़ेगा? रिंग पर करना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट वाले पोजीशन पे आपके पास अल्काइल का पार्ट कनेक्टेड है। कितना पार्ट है? 3 कार्बन की पार्ट है, तो लिखेंगे 1 प्रोपाइल। क्या लिखेंगे? 1 प्रोपाइल और उसके बाद लगाएंगे साइक्लो और 4 कार्बन के लिए बोल देंगे बेटा ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? 1 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन, आप इसका नाम ले सकते हैं। सिमिलरली अगले वाले एग्जांपल पे नोटिस करेंगे तो यहां पर देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन है। तो साइड चेन पे आपको 3 कार्बन नजर आ रही है। और अगर आप साइक्लिक वाला में नोटिस करेंगे तो यहां पर भी 3 कार्बन ही नजर आ रहा है। अब एक बात ध्यान से सुनोगे, रिंग पे कार्बन या ज्यादा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए किससे? साइड वाले चेन के कार्बन से। तो वैसे सिचुएशन में आपको नंबरिंग किधर करनी होगी? रिंग वाले कार्बन पे नंबरिंग करनी होगी। मतलब इक्वल का सीन है तो भी आपका नंबरिंग कहां पर होगा बेटा? तो रिंग वाले में ही देखने को मिलेंगे। अब फर्स्ट कार्बन पे प्रोपाइल का पार्ट है तो लिखेंगे 1 प्रोपाइल, उसके बाद लगाएंगे साइक्लो और 3 कार्बन के लिए फिर से क्या हो जाएगा बेटा? तो प्रोपेन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं? 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन, आप इसका नाम दे सकते हैं।
सिमिलरली अगर इस वाले एग्जाम्पल को नोटिस करें आप, तो इसमें भी रिंग में देखेंगे तो 4 कार्बन नजर आ रहा है, और साइड वाले चेन में देखेंगे तो भी 4 कार्बन नजर आ रहा है। तो अगर सेम भी कार्बन नंबर दिख जाए तो वैसे सिचुएशन में भी नंबरिंग आपको हमेशा रिंग की साइड करनी है। यानी नंबरिंग करेंगे यहां से 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब देखो फर्स्ट वाले कार्बन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल का पार्ट है। किसका पार्ट है? सेकेंडरी ब्यूटाइल का। तो लिखेंगे हम लोग 1 पोजीशन पर है सर सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। उसके बाद लगा लेंगे सर साइक्लो, और 4 कार्बन के लिए बोलेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए बोलेंगे ANE। तो नाम क्या होगा इसका बेटा? 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, आप इसका नाम ले सकते हैं। सिमिलरली इस वाले एग्जाम्पल को अगर आप नोटिस करते हैं तो इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो साइड चेन पे कितने कार्बन है? आपके पास टोटल 4 कार्बन है, लेकिन रिंग पे कितने कार्बन है? तो 6 कार्बन है। अब रिंग पे कार्बन ज्यादा आ गया तो रिंग के साइड आप नंबरिंग कर लो। ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास ब्यूटाइल का पार्ट है, तो फर्स्ट पोजीशन पे आप क्या लिखोगे? ब्यूटाइल लिखोगे। उसके बाद होगा आपके पास साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हो गया हेक्स, और उसके बाद लगा देंगे ANE। तो इसका नाम क्या होगा? 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, आप इसका नाम दे सकते हैं। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल हमारे पास यहीं पर है, आप नोटिस करें। जैसे इस वाले केस में देखो, इसमें अगर नोटिस करें तो साइड चेन पे 1 2 3 4 5, आपके पास टोटल 5 कार्बन है साइड वाले चेन पर, और रिंग पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पे टोटल 3 कार्बन है। अब देखो ज्यादा कार्बन कहां पर है? साइड वाले चेन पे ना, तो ज्यादा कार्बन के तरफ आप नंबरिंग करोगे हमेशा, है ना। तो यहां पे अगर नंबरिंग करें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ये हो गया आपके पास मेन कार्बन चेन, और ये वाला हो जाएगा बेटा सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांचिंग आप कह सकते हैं। अब थर्ड वाले पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल का पार्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? थर्ड पोजीशन पे हो गया सर साइक्लोप्रोपाइल। क्या हो गया? साइक्लोप्रोपाइल। और 5 कार्बन के लिए बोलेंगे पेंट, और उसके बाद हो जाएगा ANE। मोटा मोटी यहां पर जो एग्जाम्पल में ये वाला कंसीडर किया, ये जो एग्जाम्पल है बेटा, इस वाले एग्जाम्पल में साइड चेन पे कार्बन नंबर ज्यादा हो गया था। जो अगले सेगमेंट का एग्जाम्पल है वहां पे भी हम लोग इस एग्जाम्पल को कवर करेंगे। बहरहाल इस वाले एग्जाम्पल को अगर आप नोटिस करें तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे होगा? सबसे पहले देखो तो रिंग में कितने कार्बन? 1 2 3 4 और 5। इसमें कितने कार्बन? 1 2 3 और 4। रिंग में कार्बन की संख्या ज्यादा है तो नंबरिंग कहां पे होगी? रिंग पे होगी। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो। ये 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है। अब फर्स्ट पोजीशन पे देखो तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का पार्ट है, तो क्या यहां पे लगाएंगे? 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल आप कह सकते हैं। 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल आप कह सकते हैं। फिर 5 कार्बन के लिए आप साइक्लो लगाओ। उसके बाद 5 कार्बन के लिए हो गया सर पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए बोलेंगे ANE। इसका नाम क्या होगा? 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन आप ले सकते हैं। एक और तरीके से आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। कैसे? आपको याद होगा जब मैं सिस्टमैटिक नंबरिंग सिखाया था, IUPAC नंबरिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिस्टमैटिक नंबरिंग जब सिखाया था मोनोवैलेंट रेडिकल के दौरान, उस वक्त मैंने आपको यह बात बताया था कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन को निकाला जाता है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं और उधर मूव करते हैं बेटा जहां पे कार्बन संख्या ज्यादा मिलती है। यानी 1 के बाद ये हो गया 2, उसके बाद हो गया 3, ये हो गया चेन आपके पास। अब फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल, और इसके बाद लॉन्गेस्ट चेन पे 3 कार्बन है, तो आप सेकेंडरी ब्यूटाइल की जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 मिथाइल। उसके बाद आप लिख सकते हैं यहां पे सर प्रोपाइल, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके बाद हो गया साइक्लो, और साइक्लो के बाद लगा लेंगे पेंट, और उसके बाद लगा लेंगे ANE। तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट सेकेंडरी ब्यूटाइल से सोचें, या फिर आप इसको सोच सकते हैं 1 मिथाइल प्रोपाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग अलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। और इसके अंदर में हम लोग बात किए कि अगर रिंग में कार्बन संख्या ज्यादा हो या फिर बराबर हो तो वैसे सिचुएशन में आपको नंबरिंग किस साइड में करनी होती है? रिंग साइड में करनी होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे अलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे कार्बन संख्या चेन पे ज्यादा होगा, यानी कि साइड चेन पे ज्यादा होगा, और रिंग पे आपके पास कम होंगे, जिसका एक एग्जाम्पल जो है हम लोग यहां पे डिस्कस कर चुके हैं।
इसी का और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप जरा इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वाले पोर्शन की तरफ। ठीक है, चलिए आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इस बार हम लोग वो अलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर कर रहे हैं बेटा जिसके अंदर में नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग ये कम होगा और नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन ये ज्यादा होंगे, है ना। पिछले वाले केस में रिंग पे कार्बन ज्यादा था और साइड चेन पे कार्बन संख्या कम थे, लेकिन इस बार वाले में रिंग पे कार्बन कम होगा और कार्बन साइड चेन पे क्या होगा, ज्यादा होगा। तब वैसे सिचुएशन में आपको नंबरिंग किधर करनी होगी, नंबरिंग टेक्स प्लेस ऑन साइड चेन। किधर करना होगा बेटा, साइड चेन की तरफ करना होगा। कब, जब आपके पास साइड चेन में कार्बन की संख्या ज्यादा होगी। और वैसे सिचुएशन में अगर आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सोचेंगे तो आप इसको ले सकते हैं साइक्लो अल्काइल के फॉर्म में। दिस इज अ ब्रांचिंग, है ना। अब क्या है कि यहां पे मेन नंबरिंग होगा तो ये वाला तो ब्रांचिंग काम करने लगेगा ना, तो ब्रांचिंग को पहले लिख दिया साइक्लो अल्काइल और उसके बाद साइड चेन के कार्बन को अल्क और उसके बाद लगा देंगे ANE। वो डिपेंड करेगा, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो ENE के बाद सोचेंगे। कुछ एग्जांपल है, जरा उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है आपके पास। यानी कि साइड चेन पे कार्बन की संख्या ज्यादा हो गई तो नंबरिंग किस साइड करेंगे, जहां पे आपके साइड चेन बन रहे हैं। यानी ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लोब्यूटाइल का पार्ट आ जाएगा, तो नाम क्या लिखेंगे इसको, 1 साइक्लोब्यूटाइल आप कह सकते हैं। 1 साइक्लोब्यूटाइल हो गया और उसके बाद अल्केन पे 5 कार्बन था तो बोलेंगे सरपेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे, तो ANE लगा देंगे। इसका नाम क्या पड़ा, 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, आप इसका नाम दे सकते हैं। सिमिलरली उसी के आधार पे एक और एग्जांपल सोचे, ये एग्जांपल अभी आपने जस्ट किया था। देखो यहां पे अगर आप साइड चेन पे कार्बन देखें तो हमारे पास टोटल 5 कार्बन है बेटा और रिंग पे हमारे पास टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो साइड चेन पे कार्बन संख्या ज्यादा हो गई तो नंबरिंग किधर करेंगे, साइड चेन पे करेंगे। तो 3 4 और ये हो गया आपके पास 5। अब थर्ड वाले पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल का पार्ट है तो लिखना पड़ेगा 3 साइक्लोप्रोपाइल। क्या लिखना पड़ेगा, 3 साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद 5 कार्बन के लिए बोलेंगे सरपेंट और उसके बाद लगा देंगे ANE। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन, आप इसका नाम ले सकते हैं। सिमिलरली अगर यहां पे कुछ और एग्जांपल यहां देखा जाए, जैसे ये वाला एग्जांपल को नोटिस करें तो ये वाला हो गया आपके पास 4 कार्बन की रिंग और यहां पर हो गए आपके पास 5 कार्बन। ये 4 हो गया, ये हो गया 5, यानी थर्ड पोजीशन पे आपके साइक्लोब्यूटाइल का पार्ट आ गया जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। तो थर्ड पोजीशन पे लिख लेंगे हम साइक्लोब्यूटाइल। क्या लिख लेंगे बेटा, साइक्लोब्यूटाइल लिख लेंगे। उसके बाद 5 कार्बन के लिए बोलेंगे पेंट और लास्ट में लगा देंगे ANE। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग अलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे। अगर ब्रांचिंग और ज्यादा कनेक्ट हो जाए तब किस आधार पे नोमेनक्लेचर होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले आप इसको कॉपी करो, उसके बाद बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि इफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ऑन साइक्लिक और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप होता है या फिर अलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम लोग आईयूपीएसी के रूल को ध्यान देते हैं। भाई फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो उसके कार्बन को चेन में काउंट करने के बारे में सोचते हैं, है ना, जिस कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट होता है, यही हम लोग जानते हैं। जैसे कि इस वाले में देखिए तो अल्कोहल है और ये साइक्लिक का पार्ट है, तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है, तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले साइक्लो, 5 कार्बन के लिए बोल देंगे सर पेंटेन और लास्ट में लगा देंगे OL, तो नाम हो गया इसका साइक्लोपेंटानोल। उसी तरीके से इसका एग्जांपल देखें, इसका आईयूपीएसी देखें तो यहां पे देखो कार्बन है, इससे फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोअर नंबर मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करें, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 6 कार्बन है।
6 कार्बन के लिए साइक्लिक लगाओ, साइक्लोहेक्सेन हो गया पहले, है ना, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ONE लगा देंगे, क्योंकि ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सानोन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, देखो ये अल्डिहाइड की फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको पता है कि अल्डिहाइड में पहले से कार्बन अवेलेबल होता है और उसके कार्बन को हमें लोअर नंबर देना चाहिए। अब सेकेंड पोजीशन पे क्या आ गया, देखो तो ध्यान से, सेकेंड पोजीशन पर आ गया साइक्लोब्यूटिनाइल, क्या आ गया है, साइक्लोब्यूटिनाइल, डबल बॉन्ड के साथ आ गया ना, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, सेकेंड पोजीशन पे है सर साइक्लो और उसके बाद है सर ब्यूटीन और लास्ट में लगा देंगे YL, इसका नाम क्या पड़ा, 2 साइक्लोब्यूटिनाइल हो गया इस वाले सब्स्टिट्यूएंट के लिए। फिर 2 कार्बन के लिए बोलते हैं बेटा इथेन, क्या बोलते हैं, इथेन, और लास्ट में लगा देंगे AL, तो नाम क्या हो गया इसका, 2 साइक्लोब्यूटिनाइल इथानल आप ले सकते हैं इसका नाम। सिमिलरली अगर आप इसका नोमेनक्लेचर करें तब क्या होगा, सबसे पहली बात देखो ये वाला कार्बन तो चेन में काउंट नहीं होगा ना, और कार्बोक्सिलिक के कार्बन चेन में काउंट नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम लोग टर्म क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का टर्म लगाते हैं, याद करो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। अब ये 4 कार्बन की ब्रांचिंग हो गई है, तो 4 कार्बन के लिए आप क्या लिख सकते हैं, एक तो लिखेंगे साइक्लो, 4 कार्बन के लिए बोलेंगे सर ब्यूटेन, और लास्ट में क्या लगा देंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देंगे। और आपको याद होगा यहां पर बेटा कि साइक्लोब्यूटेन में से ई को हम लोग हटा नहीं रहे हैं, क्यों, क्योंकि सर ई भावेल है और सी क्या है, आपके पास कॉन्सोनेंट है, दोनों भावेल होता तब तो ई को हटा देते, लेकिन एक भावेल है एक कॉन्सोनेंट है तो आप ई को नहीं हटाएंगे। चलिए अगला कुछ और एग्जांपल है उसको भी नोटिस कर लेते हैं हम लोग फटाफट। जैसे इस वाले केस में अगर IUPAC नोमेनक्लेचर करें, सबसे पहली बात यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है और उस मल्टीपल बॉन्ड को आपको लोअर नंबर देना होता है, तो आप यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 और ये हो गया 4। अब 4 कार्बन पे देखो साइक्लोब्यूटाइल का पार्ट है जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 4 पोजीशन पे हो गया साइक्लोब्यूटाइल, क्या हो गया बेटा, 4 पोजीशन पे हो गया साइक्लोब्यूटाइल। उसके बाद 4 कार्बन के लिए बोलेंगे सर ब्यूट, और फर्स्ट पोजीशन पे है आपके पास डबल बॉन्ड, तो क्या नाम हो गया इसका, 4 साइक्लोब्यूटाइल ब्यूट 1 इन, आप इसका नाम ले सकते हैं। हम लोग इस वाले कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर देखें तो यहां से ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, यानी इस वाले डायरेक्शन की तरफ से नंबरिंग करना पड़ेगा ताकि मल्टीपल बॉन्ड को भी आपको लोएस्ट नंबर मिल जाए और कीटोन को भी हमें लोएस्ट नंबर मिल जाए। आप इधर से भी करना चाहो, जैसे कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये वाला 5 हो जाएगा। तो अगर आप इस वाले ट्रेंड से देखें तब भी कीटोन को तीसरा नंबर मिल रहा है, और नीचे वाले ट्रेंड से देखें तब भी कीटोन को तीसरा नंबर मिल रहा है, तो दोनों ही ट्रेंड में कीटोन का नंबरिंग सेम मिल पा रहा है, तो उसके लिए हमें उस साइड से नंबरिंग करना पड़ेगा जिस साइड से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल जाए। यानी इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, यानी कि ये वाला सही होगा और ये वाला क्या होगा आपका रॉन्ग होगा। अब अगर आप नोटिस करें तो फर्स्ट वाले पोजीशन पर हमारे पास साइक्लोहेक्साइल का पार्ट है, तो क्या लिखना पड़ेगा, 1 साइक्लोहेक्साइल, क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 1 साइक्लोहेक्साइल लिखना पड़ेगा। इसके बाद है 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। अब देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे हो जाएगा इन, और थर्ड पोजीशन है कीटोन का पार्ट, यानी 3 पोजीशन पे हो जाएगा ONE। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या लिख सकते हैं, 1 साइक्लोहेक्साइल पेंट 1 in 3 1, आप इसका नोमेनक्लेचर दे सकते हैं। पहले इसको आप कॉपी करो, फिर बढ़ते हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। चलिए आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं यहां पर, तो कुछ और एग्जाम्पल दिया गया, इसको कर लो फटाफट, देखो क्या नाम होता है। देखो यहां पर हो गया, ये तो आपके पास, देखो यहां पर ये तो आपके पास कार्बोक्सिलिक का पार्ट है, और कार्बोक्सिलिक के कार्बन को चेन में काउंट करना होगा और उसको नंबरिंग भी लोअर देनी होगी, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये क्या हो गया बेटा, थर्ड हो गया। अब थर्ड पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल का पार्ट है, तो थर्ड पोजीशन पर क्या हो गया, साइक्लोप्रोपाइल का पार्ट हो गया। चलिए ब्रांचिंग की काम हो गई। इसके बाद 3 कार्बन है तो बोलेंगे सर प्रॉप, क्या बोलेंगे प्रॉप। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे है सर डबल बॉन्ड, तो इन लगा देंगे और लास्ट में लगा देंगे ओइक एसिड, तो नाम इसका क्या बन गया, 3 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड, आप इसका नाम ले सकते हैं। इस वाले कंपाउंड का अगर आप IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां से नंबरिंग होगा, ये 1 हो गया।
अब सोचने वाली बात यह है कि आप नंबरिंग इस डायरेक्शन से करेंगे, इस डायरेक्शन से करेंगे। तो बिल्कुल आपको इस डायरेक्शन से करना होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है। तो 1 के बाद हो गया बेटा ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अब 5 और 6 वाले पोजीशन पे 2 मिथाइल का पार्ट है, तो 5 6 पर 2 मिथाइल यानी कि डाई मिथाइल बोलना पड़ेगा। चलिए ब्रांचिंग के काम हो गई सर। इसके बाद है आपके पास साइक्लो, तो हम लोग लगाएंगे साइक्लो। उसके बाद है 6 कार्बन के लिए बोलेंगे हेक्स। अब देखो सेकेंड पोजीशन पे था सर इन और फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो गया, तो 1 हो गया। तो इसका पूरा नाम ले सकते हैं आप 5,6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इनोन ले सकते हैं आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर पे। ठीक है। अगर मान लो इस वाले कंपाउंड का आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करना है तो देखो ये कार्बोजेलिक का पार्ट है, तो इसको 1 नंबर दो, ये हो गया आपके पास सेकंड नंबर। भाई कार्बोजेलिक के कार्बन चेन पे तो काउंट करोगे ना, अगर काउंट हो रहा है तो। अब देखो सेकंड पोजीशन पे साइक्लोहेक्साइल का पार्ट है, तो लिखेंगे हम लोग सेकंड पर साइक्लोहेक्साइल हो गया सर। सेकंड पर क्या हो गया बेटा, साइक्लोहेक्साइल हो गया। फिर 2 कार्बन के लिए बोलेंगे सर इथेन और लास्ट में लगा देंगे ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 2 साइक्लोहेक्साइल इथानोइक एसिड आप इसका नाम ले सकते हैं। मजेदार है ये वाला, इसका आप कैसे करोगे, ये तो देखो कार्बोजाइलेट, तो ये अगर आप देखो तो एस्टर का पार्ट आ चुका है। तो एस्टर में ये वाला मिथाइल को पहले लिखते हैं ना, अल्काइल अल्कानोएट के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा सर मिथाइल का पार्ट, ये तो हो गया आपके पास मिथाइल का पार्ट, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपके पास सेकंड। अब सेकंड वाले पोर्शन पर आपके पास हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो सेकंड पोजीशन पे कर दिए सर हाइड्रोक्सी। इसके बाद 5 कार्बन है साइक्लिक के साथ, तो लगाएंगे साइक्लो। उसके बाद 5 कार्बन के लिए हो गया सर पेंट, क्या हो गया, पेंट हो गया, है ना। अच्छा ये वाला ये वाला जो एस्टर है, एस्टर के कार्बन को आप चेन में काउंट नहीं कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, कार्बोजाइलेट लगाना पड़ता है। तो पेंट के बाद पूरा ANE लिखेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए और लास्ट में लगा देंगे कार्बोजाइलेट, क्या लगा देंगे, कार्बोजाइलेट। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या बन जाएगा, मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोजाइलेट, आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको पहले कॉपी करो, फिर कुछ और हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। चलिए आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक एंड अलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ कंपाउंड दिया गया है और इस वाले कंपाउंड का आपको IUPAC नोमेनक्लेचर लिखनी है। सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गए। तो 12 के लिए क्या लगाते हैं, पहले तो लगाएंगे सर साइक्लो, 12 के लिए हो जाएगा डोडेकेन, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, साइक्लोडोडेकेन नाम पड़ जाएगा इसका। इसका अगर नोमेनक्लेचर करते हैं, देखो ये अल्कोहल का पार्ट है, ये हलाइड का पार्ट है, तो अल्कोहल की प्रायोरिटी हलाइड से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब 4 वाले पोजीशन पे ब्रोमीन का पार्ट है, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो, है ना। उसके बाद बोलेंगे साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हो गया सर हेक्स, उसके बाद AN और फर्स्ट पोजीशन पे हो गया OL, नाम क्या हो गया इसका, 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, आप इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है। फिर इस वाले कंपाउंड का अगर आप IUPAC नोमेनक्लेचर करो तब कैसे होगा, अब देखो इसमें मल्टीपल बॉन्ड है और 2 सबस्टिट्यूएंट है, तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो नंबरिंग आपको मल्टीपल बॉन्ड के साइड से करना होगा। यानी ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब थर्ड वाले पोजीशन पे हो गया सर ब्रोमीन, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो। फर्स्ट वाले पोजीशन पे हो गया क्लोरीन, तो बोलेंगे 1 क्लोरो। उसके बाद बोलेंगे सर साइक्लो, क्या लगाएंगे, साइक्लो, तो साइक्लिक कंपाउंड है। और 6 कार्बन के लिए बोलना पड़ेगा सर हेक्स। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, तो 1 इन आप इसको लिख सकते हैं, तो इसका नाम क्या पड़ा, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन, आप इसका नाम दे सकते हैं। अगर आप इस वाले कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करें, अभी आपने जस्ट किया हुआ था, तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट और ये हो गया आपके पास सेकंड। अब सेकंड पोजीशन पे देखो साइक्लोहेक्साइल का पार्ट है, तो क्या लिखना पड़ेगा, 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल हो गया। और 2 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, इथेन, और लास्ट में लगा देंगे ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा बेटा, 2 साइक्लोहेक्साइल इथानोइक एसिड, आप इसका नाम ले सकते हैं।
सिमिलरली अगर आपके पास कुछ और कंपाउंड दिया जाए, जैसे ये वाले कंपाउंड है, इस वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी कहां से शुरू करोगे? इस वाले कंपाउंड की नंबरिंग आप कहां से शुरू करोगे? तो भाई जहां से मल्टीपल बॉन्ड है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब देखो ये मिथाइल है और ये नाइट्रो है। मिथाइल का एम अल्फाबेट में पहले आता है ना, तो उसको पहले लिखना पड़ेगा। यानी हो गया 1 मिथाइल। क्या हो गया बेटा? 1 मिथाइल। और थर्ड पोजीशन पे हो गया सर नाइट्रो का पार्ट, 1 मिथाइल और 3 नाइट्रो हो गया। फिर साइक्लिक है तो बोलेंगे साइक्लो, साइक्लो भी हो गया। उसके बाद 6 कार्बन के लिए बोलेंगे हेक्स। और फर्स्ट पोजीशन पे हो गया आपके पास डबल बॉन्ड, तो इन हो गया। इसका नाम क्या पड़ेगा? 1 मिथाइल 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सीन, आप इसका नाम ले सकते हैं। इस वाले कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप आपके साइड चेन पे कनेक्ट है, तो जिधर फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट होता है उधर ही नंबरिंग करते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया 1, इधर हो गया 2 और ये हो गया 3। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लोब्यूटाइल का पार्ट है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1 साइक्लोब्यूटाइल। क्या लिखेंगे बेटा? 1 साइक्लोब्यूटाइल। एक तो ये हो गया। उसके बाद है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए बोलेंगे सर प्रॉप। क्या बोलेंगे? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए बोलेंगे एन। और फर्स्ट पोजीशन पे है OL, यानी कि 1 OL आप इसको ले सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? 1 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेनल, आप इसको ले सकते हैं। अच्छा एक चीज और है, आप इस 1 को सोचो मत सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 साइक्लोब्यूटाइल, 1 साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेनॉल भी आप इसको कह सकते हैं, है ना। यानी कि इस 1 को साइड कर सकते हैं, इस 1 को भी आप चाहे तो साइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। तो पहले आप इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो कुछ और कंपाउंड दिया गया, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करो। सबसे पहले देखो ये किस टाइप का है कंपाउंड, तो अलिसाइक्लिक टाइप का है ना। तो इसमें 4 कार्बन है रिंग पर और 1 2 3 4 5 कार्बन है आपके साइड चेन पर। नंबरिंग किधर होगी? बिल्कुल साइड चेन पर। यहां से करेंगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब फर्स्ट पोजीशन पे हो गया बेटा साइक्लोब्यूटाइल, तो फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे साइक्लोब्यूटाइल। 5 कार्बन के लिए हो गया सर पेंट और लास्ट में लगा देंगे ANE, तो नाम क्या पड़ा? 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, आप इसका नाम ले सकते हैं। इस वाले केस में देखिए क्या होगा, ये तो फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप का ये जो कार्बन है वो चेन में काउंट नहीं हो रहा है और ये है साइनाइड का पार्ट, तो कार्बोनाइट्राइल इसको बोलते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? दिस इज अ साइक्लोब्यूटाइल। क्या नाम होगा बेटा? साइक्लोब्यूटेन, आप इसको कहो और लास्ट में लगा दो कार्बोनाइट्राइल। क्या लगा देंगे? कार्बोनाइट्राइल। क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये जो साइनाइड है इसका कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग टर्म क्या लगाएंगे? तो कार्बोनाइट्राइल का टर्म लगाएंगे। अगर इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना हो तो सिंपल सा है, 1 2 और ये हो गया 3। तो 3 कार्बन के लिए बोलेंगे सर साइक्लो, उसके बाद होगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और लास्ट में होगा ONE, तो नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपानोन, आप इसका नाम ले सकते हैं। इस वाले कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना हो तब क्या करेंगे? देखो ये है आपके पास मिथाइलिन, या आप इसको मिथाइलिडीन कह सकते हैं। याद करो बाइवेलेंट रेडिकल में मैं इसको पढ़ा चुका हूं, तो इसका नाम क्या ले सकते हैं? देखो तो ये ब्रांचिंग की तरह काम करेगा, तो आप इसको मिथाइलिन कह लीजिए। क्या बोल लेंगे? मिथाइलिन। और उसके बाद होगा बेटा साइक्लो और उसके बाद ले सकते हैं हम लोग हेक्सेन, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। अच्छा इसको मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन भी कह सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, है ना। आप चाहे तो इसके लिए मिथाइलिडीन का भी टर्म यूज कर सकते हैं। इसके लिए मिथाइलिडीन साइक्लोहेक्सेन भी आप इसको नाम में दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मिथाइलिन बोले या मिथाइलिडीन बोले, बात बराबर पड़ेगा। इस वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना हो तब क्या करेंगे? सर ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो 5 कार्बन के लिए बोलेंगे सर साइक्लो, उसके बाद बोलेंगे पेंटेन, साइक्लोपेंटेन हो गया। और कार्बोजेलिक का कार्बन चेन में काउंट नहीं होता है, तो कार्बोजेलिक एसिड का नाम देते हैं। तो इसमें क्या लगाएंगे? दिस इज अ कार्बोजेलिक एसिड। क्या लगाएंगे? कार्बोजेलिक एसिड नाम लगाएंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर साइक्लिक और अलिसाइक्लिक का करते हैं, ठीक है ना। पहले कॉपी करो, फिर कुछ और बातें यहां पे करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इफ मोर देन 1
अलिसाइक्लिक रिंग अटैच टू अ सिंगल कार्बन, या फिर आप इसको आइसोलेटेड सिस्टम भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको चाहें तो आइसोलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आप कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? आइसोलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसका अगर आईयूपीएसी लिखना हो, इसका अगर आईयूपीएसी लिखना हो तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपको साइक्लिक रिंग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। आप लिख सकते हो यहां पे साइक्लो अल्काइल, साइक्लो अल्काइल, और लास्ट में लिखना पड़ेगा बेटा एल्केन। अच्छा, यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम में जो नंबरिंग होती है ना, वो आपकी साइड वाले चेन की बात होती है। कहने का मतलब देखो, ये वाला जो कार्बन चेन है ना, इसी पे नंबरिंग होगी आपकी। रिंग पे यहां पे नंबरिंग नहीं सोचते आइसोलेटेड वाले सिस्टम पर। यानी कि अगर मैं बोलूं ये 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो एक साइक्लिक आपके फर्स्ट कार्बन पर है और एक साइक्लिक आपके थर्ड वाले कार्बन पर है। तो क्या लिखेंगे? 1,3, 2 साइक्लिक था तो बोलेंगे डाई, उसके बाद बोलेंगे साइक्लो, और उसके बाद बोलेंगे बेटा प्रोपाइल। क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। तो इसका नाम क्या पड़ा? देखो तो 1,3 डाई साइक्लो प्रोपाइल हो गया इस रिंग के लिए, और 3 कार्बन है चेन वाला तो बोलेंगे सर प्रोप, और लास्ट में लगा देंगे ANE। तो इसका नाम क्या हो गया? 1,3 डाई साइक्लो प्रोपाइल प्रोपेन, आप इसका नाम दे सकते हैं। इस वाले केस में देखें तो आपको एक ही कार्बन बीच में दिख रहा है, इसी का नंबरिंग करना है आपको। ये साइक्लोब्यूटाइल हो गया, ये साइक्लोब्यूटाइल हो गया, क्या लिखेंगे? डाई साइक्लोब्यूटाइल कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? डाई साइक्लोब्यूटाइल हो गया। और एक कार्बन के लिए क्या बोलेंगे बेटा? तो मिथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगा देंगे ANE। इसका नाम क्या पड़ेगा? डाई साइक्लोब्यूटाइल मीथेन, आप इसका नाम लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आइसोलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको साइड वाले चेन की नंबरिंग करनी है। किसकी नंबरिंग करनी है? साइड वाले चेन की नंबरिंग करनी है। पहले इसको कॉपी करो, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इसी में अगर मान लो 1-2 एग्जाम्पल और कर लें, जैसे कि अगर मान लो मैं ऐसा ले लिया, सपोज ये अगर मैं ऐसा दे दूं, और अगर मैं बोलूं कि इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, तो फिर से वही काम करना है सर। ये हो गया 1 और ये हो गया आपके पास 2। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? फर्स्ट पोजीशन पर है सर साइक्लोहेक्साइल का पार्ट, ये लिख लिए। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे क्या है सर? तो साइक्लोप्रोपाइल का पार्ट है, इसको लिख लिए, है ना। उसके बाद 2 कार्बन के लिए इथ, और लास्ट में लगा देंगे ANE। तो इसका नाम क्या पड़ा? 1 साइक्लोहेक्साइल 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेन, आप इसका नाम देंगे। इसी से मिलता जुलता अगर एक और एग्जांपल मैं ले लूं, मान लो मैं ऐसा ले लिया, ये मैं ले लिया, अगर मैं इसको ऐसा दे दूं और आपसे पूछूं कि बता इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो कैसे करेंगे? यहां से स्टार्ट करो, 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपके पास 3। तो ये साइक्लोहेक्साइल, ये साइक्लोपेंटाइल है, तो हेक्साइल में H पहले आता है ना, क्या लिखेंगे? 1 साइक्लोहेक्साइल, 1 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद होगा 3 साइक्लोपेंटाइल, 3 साइक्लोपेंटाइल, और फिर 3 कार्बन के लिए हो गया सर प्रोप, और लास्ट में लगा देंगे ANE। तो इसका नाम क्या पड़ा? 1 साइक्लोहेक्साइल 3 साइक्लोपेंटाइल प्रोपेन, आप इसका नाम लेंगे। तो ध्यान देने वाली बात यही थी कि जो इसमें नंबरिंग होगा वो आपके साइड चेन वाली नंबरिंग होगी। ठीक है, कॉपी करो, बात करते हैं हम लोग आगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास आईयूपीएसी ऑफ बाईसाइक्लो एंड एस्पाइरो ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बाईसाइक्लो और एस्पाइरो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कुछ अलग तरीके से किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बाईसाइक्लो के बारे में। देखो बाईसाइक्लो होता क्या है कि जब 2 रिंग आपस में जुड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ 2 कार्बन, जैसे एक तो ये वाला रिंग है और एक तो ये वाला रिंग है, 2 रिंग आपस में जुड़ा है बाय द हेल्प ऑफ 2 कार्बन, तो वैसे केस में बोलते हैं बाईसाइक्लो। जैसे इस वाले केस में देखो, ये भी रिंग है और ये भी रिंग है, दोनों रिंग आपस में फ्यूज है या अटैच्ड है बाय द हेल्प ऑफ 2 कार्बन, तो इसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं बाईसाइक्लो का। फिर इसमें अगर आप नोटिस करें तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इधर वाला भी रिंग है, इधर वाला भी रिंग है, दोनों रिंग आपस में जुड़ा है बाय द हेल्प ऑफ 2 कार्बन, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बाईसाइक्लो। अब एक चीज और ध्यान देना, देखो ये वाला जो कार्बन है ना,
इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बेटा ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन आप इसको कहते हैं। ये भी आपके पास ब्रिज हेड कार्बन है और ये भी आपके पास है ब्रिज हेड कार्बन। दिस इज अ ब्रिज हेड कार्बन, है ना। ध्यान देना, आगे भी हमारे पास इसका काम आने वाला है, इसलिए इसको जानना काफी आवश्यक है। जब भी दो रिंग आपस में जुड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ टू कार्बन, जिस कार्बन से वो जुड़ेगा ना, उस कार्बन को ब्रिज हेड कार्बन के नाम से जाना जाता है। यहां पे बाईसाइक्लो को अगर डिफाइन करें तो लिख सकते हैं इफ टू रिंग अटैच्ड टुगेदर by the help of two carbon, तो वैसे केस में आप इसका नाम क्या दोगे बेटा? बाईसाइक्लो का नाम दोगे। अगर मैं बाईसाइक्लो का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दिखाऊं तो इसका आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे? तो इसका आईयूपीएसी में सबसे पहले तो लिखना पड़ता है सर बाईसाइक्लो। क्या लिखना पड़ता है? बाईसाइक्लो। इसके बाद मैं लिख रहा हूं एक्स, वाई और जेड, और लास्ट में लगाते हैं हम लोग एल्केन। अब ये एक्स वाई जेड क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये जो एक्स वाई जेड है ये ध्यान देना, ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है इसको, ठीक है। कैसे होगा अब एग्जांपल के आधार पे समझते हैं। सबसे पहले यहां पे तो लिखना पड़ेगा सर बाईसाइक्लो। आंख बंद करके क्या लिख देंगे? पहले बाईसाइक्लो। अब एक्स वाई जेड क्या है? देखो, ब्रिज हेड कार्बन की इधर वाले कार्बन को देखना है और ब्रिज के बीच के कार्बन को देखना है। तो इस ब्रिज हेड कार्बन की इधर में कितने कार्बन है? 4। इधर में कितने कार्बन है? 4। और दोनों ब्रिज के बीच में एक भी कार्बन नहीं। तो लिखेंगे यहां पर क्या? एक साइड के लिए 4, दूसरे साइड के लिए 4 और बीच के लिए क्या होगा? 0 हो जाएगा। इधर 4 बीच में एक भी नहीं था तो 0 लगा दिए। अब कितने कार्बन हो गए? 4 यहां पे, 4 यहां पे, 8 और 2 10। इसके लिए टर्म यूज करेंगे बेटा डेक्केन। क्या बोलेंगे? डेक्केन। इसका नाम क्या पड़ गया? बाईसाइक्लो 4,40 डेक्केन हो गया, है ना। इस वाले में देखिए फिर से अगेन आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो बाईसाइक्लो लिखना पड़ेगा। पहले लिख दिए हम लोग बाईसाइक्लो। अब एक्स वाई जेड को इंडिकेट करो। ब्रिज हेड कार्बन की इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, और इन दोनों के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है। तो क्या लिखेंगे? 1,1 उसके बाद 0। कितने कार्बन हो गए? काउंट करो, 1 2 3 और 1 4। तो 4 के लिए बोलेंगे बेटा ब्यूटेन। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग कुछ और एग्जांपल यहां पे देखें, जैसे इस वाले केस में देखो, ये वाला हो गया ब्रिज हेड कार्बन। तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा सर बाईसाइक्लो। क्या लिखना पड़ेगा? बाईसाइक्लो। एक्स वाई जेड को इंडिकेट करो। ब्रिज हेड कार्बन की इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, और दोनों के बीच में एक भी कार्बन नहीं है। तो क्या हुआ? 2,2,0 ले सकते हैं। टोटल कार्बन काउंट करो, 2 इधर 2 इधर 2 बीच में, कितना हो गया? 6। तो 6 के लिए क्या बोलेंगे बेटा? तो हेक्सेन बोलेंगे। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर रेडी हो जाएगा। इसका अगर आप चेक करते हो तो उसी तरीके से सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? बाईसाइक्लो। ये बाईसाइक्लो हो गया। एक्स वाई जेड को इंडिकेट करो जरा। इधर कितने कार्बन? 2। इधर कितने कार्बन? 2। और बीच में कितना? 1 कार्बन। देख सकते हो, इधर सर 2 कार्बन हुआ, इधर 2 कार्बन हुआ, बीच में 1 कार्बन हो गया। अब इसको हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब पहले 2 फिर 2 और उसके बाद 1 आएगा। तो एक साइड के लिए हो गया 2, दूसरे साइड के लिए हो गया 2 और फिर हो गया 1, है ना। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के लिए क्या बोलेंगे बेटा? तो हेप्टेन बोलेंगे। कहानी आपका खत्म। अगला वाला अगर आप नोटिस करते हैं, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर चेक करो क्या होगा। सबसे पहले क्या लिख लेंगे सर? तो बाईसाइक्लो। ये बाईसाइक्लो हो गया। उसके बाद एक्स वाई जेड को इंडिकेट करो। इधर कितने कार्बन? 3। इधर कितने कार्बन? 4 और बीच में एक भी नहीं है। आप देख सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना। तो पहले 4 वाला लिखेंगे। ये हो गया 4, उसके बाद हो गया 3 और उसके बाद हो गया 0, क्योंकि ब्रिज हेड वाले के बीच में कोई भी कार्बन अवेलेबल नहीं था। अब कितने कार्बन हो गए? 4 3 7 और 2 9। तो 9 के लिए क्या बोलेंगे बेटा? तो नोनेन बोल लेंगे। आपकी आईयूपीएसी रेडी हो जाएगी। इस वाले केस में देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो पहले तो लिख लेंगे सर बाईसाइक्लो। क्या लिख लेंगे? बाईसाइक्लो। उसके बाद क्या करोगे?
अब ये ब्रिज हेड कार्बन है, इधर भी हो गया 2 कार्बन, इधर भी हो गया 2 कार्बन, बीच में भी कितना कार्बन, 2 कार्बन। तो क्या लिखेंगे 2, 2, 2। अब पूरा काउंट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के लिए क्या बोलेंगे बेटा, तो ऑक्टेन बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग बाईसाइक्लो ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है ना, पहले इसको आप कॉपी करो, फिर इसके बेसिस में देखते हैं और कुछ एग्जांपल होता है। ठीक ना, चलिए आगे की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ और कंपाउंड दिया गया है, वही बाईसाइक्लो टाइप का, आप देख सकते हैं। जैसे इसका नोमेनक्लेचर करना हो, तो पहले लिखना पड़ेगा सर बाईसाइक्लो, वो हमने लिख लिया। अब XYZ को प्रिडिक्ट करो। ये हो गया आपके पास ब्रिज हेड कार्बन, इधर कितने कार्बन 1 2 3, इधर कितने 1 2, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले 3 हो गया, उसके बाद क्या हो गया 2, और बीच में भी कितने कार्बन है 2, ये 2 हो जाएगा। आप टोटल कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 के लिए क्या बोलेंगे बेटा, तो नोनेन बोल लेंगे, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। इसका नोमेनक्लेचर करो, फिर से देखो ये 2 रिंग आपस में फ्यूज है बाय द हेल्प ऑफ 2 कार्बन, इसको भी बाईसाइक्लो बोलेंगे। उसी तरीके से पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बाईसाइक्लो, क्या लिखेंगे बाईसाइक्लो। IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए बीच वाला सेगमेंट को देखो। अब इन दोनों रिंग में इधर हो गया सर 1 कार्बन, इधर हो गया 2 कार्बन, है ना, और दोनों के बीच में कितना है, तो 1 कार्बन है। दोनों ब्रिज हेड के कार्बन के बीच में 1 कार्बन, ब्रिज हेड के एक साइड में 1 कार्बन और एक साइड में 2 कार्बन। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो तो 2, 1, 1। टोटल काउंट करो कितना कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 और एक हो गया 6। 6 के लिए क्या बोलेंगे, तो हेक्सेन बोलेंगे। IUPAC रेडी हो गया आपका। ठीक है, उसी तरीके से इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करो। तो फिर से देखो 2 रिंग आपस में कनेक्टेड है, एक इधर वाला एक इधर वाला, बाय द हेल्प ऑफ 2 कार्बन, ये भी आपका बाईसाइक्लो के टाइप हो जाएगा। हम लोग लगा लेंगे पहले बाईसाइक्लो, है ना। अब XYZ को प्रिडिक्ट करो जरा। देखो इधर एक साइड पे कितने कार्बन 3, दूसरे साइड पे भी 3, और दोनों के बीच में भी कितना 3। ब्रिज हेड कार्बन को पकड़ के चलना है ना, ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया, एक साइड 3 दूसरे साइड 3 और दोनों के बीच में भी कितना था, तो 3 ही था। तो क्या लिख लेंगे 3, 3, 3 3 6 और 9, 9 और 2 कितने हो गए 11। तो 11 के लिए क्या बोलेंगे, अनडेकेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनडेकेन बोलेंगे। इसका नाम क्या हो गया, बाईसाइक्लो 3, 3, 3 अनडेकेन, आप इसको कह सकते हैं। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करो क्या आता है, तो फिर से वही आपको लिखना पड़ेगा बाईसाइक्लो। लिख लिए, XYZ को देखो आप पहले, ये हो गया आपके पास ब्रिज हेड कार्बन। तो ब्रिज हेड के बीच में तो 1 कार्बन दिख रहा है, एक साइड 2, दूसरे साइड भी 2, तो क्या होगा 2, 2, 1, है ना। अब टोटल कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 के लिए क्या बोलेंगे बेटा, हेप्टेन बोलेंगे। आपका IUPAC नोमेनक्लेचर रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बाईसाइक्लो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर बाईसाइक्लो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तब उसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। पहले इसको कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े हम लोग। तो नेक्स्ट जो हमारे पास नोमेनक्लेचर का सेगमेंट बन रहा है, इफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन बाईसाइक्लो ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कोई बाईसाइक्लो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो नंबरिंग का मैटर कहां से करना है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन, वन ऑफ द ब्रिज हेड कार्बन एंड गोज टू लार्जर कार्बन चेन, लार्जर चेन कह दो उसको। या फिर आप दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि आपको ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग को स्टार्ट करनी है और उस डायरेक्शन की तरफ जाना है जिधर रिंग में कार्बन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, जैसे यहां पे देखें, ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया, यहां से उठा लिया हमने। अब इसमें देखेंगे तो आपके पास 4 कार्बन, इधर भी देखेंगे तो 4 कार्बन, कार्बन नंबर बराबर है। आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इस डायरेक्शन की तरफ चलेंगे क्योंकि थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिल जाएगा। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया,
ये हो गया 5, ये हो गया 6, 7, 8 और ये हो गया बेटा 9 और ये हो गया आपके पास 10। कैसे लिखोगे नाम? तो थर्ड पोजीशन पे है सर इथाइल का पार्ट। किसका पार्ट है? इथाइल का पार्ट। फिर लगा लेंगे हम लोग बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो हो गया। अब एक्स वाई जेड को इंडिकेट करो। ब्रिज हेड के इधर 4 कार्बन, इधर भी 4 कार्बन, बीच में एक भी कार्बन नहीं है, तो 4,4,0 हो जाएगा। अब पूरा कार्बन काउंट कर दो। 4 4 8 और 2 कितने हो गए? 10। 10 के लिए बोलेंगे बेटा डेक्कन। क्या बोलेंगे? डेक्कन। तो ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इस वाले कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करें तो आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करो? ब्रिज हेड कार्बन से, और चलेंगे किधर? जिधर बड़ा रिंग है ना। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, फिर यहाँ 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। इस तरीके से चल लो। अब देखें तो हमारे पास ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप को लास्ट में सफिक्स के तौर पे लिखेंगे ना। तो यहां पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले सर बाईसाइक्लो। ये हो गया बाईसाइक्लो। उसके बाद एक्स वाई जेड इंडिकेट करो। ब्रिज हेड कार्बन की इधर 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, बीच में भी 2 कार्बन, तो 2,2,2 हो गया, है ना। अब अगर आप नोटिस करते हैं यहां पर कितने कार्बन है बेटा? 8 कार्बन है, तो 8 के लिए बोलो ऑक्ट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए एएन। एक कीटोन है सेकंड पर, एक कीटोन है 6 पर, तो क्या बोलना पड़ेगा? डायोन बोलना पड़ेगा। इसका नाम क्या हो गया? बाईसाइक्लो 2,2,2 ऑक्ट 2,6 डायोन, आप इसका नाम ले सकते हैं। इस कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना हो तो देखो, ये दोनों वाला कार्बन आपकी ब्रिज हेड कार्बन है। मैं अगर यहां से स्टार्ट करूं तो किधर से नंबरिंग करना होगा? बिल्कुल इस वाले डायरेक्शन से करना होगा। क्यों? क्योंकि सर डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिल जाएगा ना। तो 1 के बाद हो गया 2, इसके बाद हो गया सर 3, है ना। उसके बाद क्या हो गया सर 4, उसके बाद हो गया ये 5, फिर 6 और ये हो गया आपके पास 7। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाईसाइक्लो। ये हो गया सर बाईसाइक्लो। एक्स वाई जेड इंडिकेट करो पहले। ब्रिज हेड के इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन और दोनों के बीच में 1 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? 2,2,1 हो गया। उसके बाद है 7 कार्बन के लिए बोलेंगे सर हेप्ट, और सेकेंड पोजीशन पे है इन, तो इसका नाम क्या पड़ा? बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्ट 2 इन, आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग बाईसाइक्लो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट कनेक्ट होता है या कोई फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट होते हैं तो उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नंबरिंग जो है हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से शुरू होगा और उधर चलेगा जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा मिलती चली जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर बढ़ते हैं हम लोग तो नेक्स्ट है बेटा आईयूपीएसी ऑफ एस्पाइरो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एस्पाइरो होता क्या है? एस्पाइरो हम लोग बोलते हैं जब 2 रिंग आपस में कनेक्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ सिंगल कार्बन। डबल कार्बन से हुआ तो बाईसाइक्लो, सिंगल कार्बन से हुआ तो एस्पाइरो। देखो एक ही कार्बन से दोनों रिंग कनेक्ट है ना, तो एक कार्बन से अगर दोनों रिंग कनेक्ट होता है तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एस्पाइरो का। लिख रहा हूं यहां पे, इफ टू रिंग attached together by single carbon then called एस्पाइरो। क्या बोलेंगे बेटा? एस्पाइरो बोलेंगे। और एस्पाइरो का जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? पहले तो लिखना पड़ेगा सर एस्पाइरो। क्या लिखना पड़ेगा? एस्पाइरो। उसके बाद होगा एक्स एंड वाई और फिर लगा देंगे हम लोग अल्केन। क्या लगा देंगे? अल्केन। अल्केन होगा तो अल्केन, अल्कीन होगा तो एल्कीन। अच्छा, यहां पे एक्स और वाई जो होगा ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। कैसा लिखा जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। कुछ एग्जांपल देखेंगे तो आपको मैटर समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? एस्पाइरो लिखना पड़ेगा। एस्पाइरो हो गया। एक्स वाई इंडिकेट करो। इसके इधर 2 कार्बन, इसके इधर 4 कार्बन, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले होगा 2, उसके बाद होगा सर 4, है ना। अब टोटल कार्बन काउंट करो, 2 और 4 6 और एक 7। क्या लिख देंगे हम लोग? डायरेक्ट हेप्टेन लिख देंगे, आपका नोमेनक्लेचर रेडी हो जाएगा। अगला वाला देखिए कैसे करोगे। सबसे पहले लिखना पड़ेगा सर एस्पाइरो। एक्स वाई इंडिकेट करो। इसके इधर 3 कार्बन, इधर 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 3,5 लिखना पड़ेगा, है ना।
अब टोटल यहां पर 9 कार्बन है तो क्या बोल देंगे हम लोग, नोनेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, नोनेन। आईयूपीएसी रेडी हो गया। उसी तरीके से अगर आप इसका करें, ये हो गया सर एस्पाइरो। एस्पाइरो के बाद आप क्या लिखोगे एक्स वाई पर, इधर 4 कार्बन, इधर भी 4 कार्बन, तो क्या लिखेंगे 4,4, और यहां भी लिखना पड़ेगा सर नोनेन, क्योंकि कितने कार्बन है, 9 काउंट कर सकते हैं, 4 इस साइड में, 4 इस साइड में, एक बीच में, है ना, तो 9 कार्बन हो गया तो नोनेन हो गया। उसी तरीके से अगर मान लो ये वाले कंपाउंड का मैं नोमेनक्लेचर करूं, ये वाला, तो इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले वही एस्पाइरो देना पड़ेगा। एस्पाइरो हो गया, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो 2,2 हो गया, और क्या लिखेंगे हम लोग, पेंटेन लिखेंगे, 5 कार्बन है ना। देखो 2 कार्बन एक बीच में, तो 5 कार्बन हो गया, तो पेंटेन हो गया इसका। चलिए इसके बाद अगर इस वाले कंपाउंड का हम लोग नोमेनक्लेचर करें तो क्या मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहली चीज, एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर मान लो इस एस्पाइरो टाइप के कंपाउंड में आपको नंबरिंग करनी है ना, तो नंबरिंग हमेशा हम लोग छोटे वाले रिंग के तरफ से करते हैं। जैसे यहां से आप कर लो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, इसको मैं नाम दिया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 7। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझने वाली है कि आप 4 नंबर वाले एटम को नोटिस करें तो 4 वाले एटम में कार्बन को हटा करके बेसिकली हम लोग CH2 डबल बॉन्ड इसको हटा करके क्या लिख चुके हैं, ऑक्सीजन लिख चुके हैं। क्या लिख चुके हैं, ऑक्सीजन लिख चुके हैं, है ना। तो इस वाले कंपाउंड में सिंपल एक चीज को ध्यान देना कि कार्बन के जगह पर हम लोग क्या रख रहे हैं, ऑक्सीजन को रख रहे हैं, है ना। तो ऑक्सीजन को भी आप कार्बन के तरह ही सोच करके चलेंगे, और ऑक्सीजन को एज अ कार्बन सोच करके चलेंगे तो उसके लिए एक न्यू टर्म यूज किया जाता है, ऑक्सा। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सा बोलते हैं। तो 4th वाले पोजीशन पर हो गया आपके पास ऑक्सा। क्या हो गया बेटा, ऑक्सा हो गया। इसके बाद हम लोग बोलेंगे एस्पाइरो। क्या बोलेंगे, एस्पाइरो। और कितने हो गए आपके पास, इस साइड में 2 कार्बन, इस साइड में हो गए 4 कार्बन, इसको भी आप कार्बन की तरह सोचो, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और टोटल कितने कार्बन हो सकते हैं, 7, तो 7 के लिए क्या बोलेंगे बेटा, तो हेप्टेन बोलेंगे। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो गया, 4 ऑक्सा एस्पाइरो 2,4 हेप्टेन आप सोच सकते हैं। सिमिलरली आप इस वाले कंपाउंड का भी नोमेनक्लेचर करके देखें तो जैसा ये वाला हुआ था वैसे ये वाला होगा। सबसे पहले इसमें नंबरिंग करें तो कहां से करेंगे, छोटे वाले रिंग के साइड से, यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, फिर ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, और ये हो गया आपके पास 10। अब देखो तो 6 वाले कार्बन के जगह पर हम लोग क्या लगा चुके हैं, ऑक्सीजन को लगा चुके हैं। अब एस्पाइरो में किसी कार्बन को रिप्लेस करके आप ऑक्सीजन लगाते हैं तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं ऑक्सा का। किसका यूज करते हैं, ऑक्सा का। यानी 6 वाले पोजीशन पर आपने रखा है क्या बेटा, ऑक्सा रखा हुआ है। उसके बाद है सर एस्पाइरो। क्या है, एस्पाइरो है। इसके बाद देखें इधर आपके पास है 4 कार्बन, इधर आपके पास है 5 कार्बन, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 4, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और टोटल 10 कार्बन सोच रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं, डेकेन सोच सकते हैं। एक चीज यहां पे ध्यान देना, यहां पे ऑक्सीजन को आप कार्बन की तरह ही मान करके चलो, उसी के लिए टर्म यूज किए बेटा हम लोग ऑक्सा। क्या यूज किए, ऑक्सा। तो इस तरीके से हमारे पास एस्पाइरो का नोमेनक्लेचर होता है। कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच्ड आइडेंटिकल हाइड्रोकार्बन यूनिट ज्वाइंट बाय अ सिंगल बॉन्ड। बहुत ज्यादा आपके पास रिंग होंगे और एक सिंगल बॉन्ड के साथ सारे रिंग कनेक्ट होंगे, अनब्रांच टाइप का, है ना। इसको अनब्रांच टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग कहते हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, सबसे पहले जो सिंगल बॉन्ड वाला है उसी का नंबरिंग होता है। यहां पे ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। एक रिंग का 1 2 3 हो गया, तो दूसरे रिंग का डैश के साथ लिखते हैं 1 डैश, ये हो गया 2 डैश, और ये हो गया आपके पास 3 डैश। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे 1,1 डैश, तो मैंने बोल दिया डाई, उसके बाद बोलेंगे साइक्लो, और उसके बाद बोल देंगे सर प्रोपेन। क्या बोल देंगे, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, 1,1 डैश डाई साइक्लोप्रोपेन आप इसका नाम देंगे। मतलब यहां पे एक रिंग का नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगा तो दूसरे का 1 डैश से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो इसका नोमेनक्लेचर करना हो तो कैसे करेंगे, पहले यहां सोचो, ये हो गया आपके पास 1, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। अब इसका स्टार्ट करो डैश से, 1 डैश,
ये हो गया 2 डैश, ये हो गया 3 डैश और ये हो गया 4 डैश। डैश हो गया। फिर यहां से स्टार्ट करो, 1 डबल डैश, ये हो गया सर 2 डबल डैश, ये 3 डबल डैश और ये हो गया 4 डबल डैश। अब नोमेनक्लेचर करना होगा। पहला है 1 1 डैश पर, तो लिखेंगे हम लोग यहां पर 1 डैश, ठीक है। फिर दूसरा है 2 डैश से 1 डबल डैश तक, तो 2 डैश और फिर हो गया 1 डबल डैश। अब 3 आपके पास रिंग थे तो बोल देंगे टर, 3 के लिए क्या बोल देंगे टर। और उसके बाद साइक्लोब्यूटेन है तो टर साइक्लोब्यूटेन आप इसको कहेंगे, टर साइक्लोब्यूटेन आप इसको नाम दे देंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस वाले कंपाउंड पे नोटिस करें, ये देखो 1 हो गया, ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक है। यहां से करेंगे 1 डैश, ये हो गया सर 2 डैश, ये हो गया आपके पास 3 डैश, ये हो गया 4 डैश, ये हो गया 5 डैश, ये हो गया 6 डैश, ठीक है। यहां पे चलेंगे तो 1 डबल डैश, ये हो गया सर 2 डबल डैश, ये हो गया 3 डबल डैश, ये हो गया 4 डबल डैश, ये हो गया 5 डबल डैश और ये हो गया 6 डबल डैश। अब इसका नोमेनक्लेचर करो। पहला कनेक्ट है 1 1 डैश के बीच में, तो लिखना पड़ेगा 1 1 डैश। दूसरा कनेक्ट है 4 डैश का 1 डबल डैश के साथ, तो 4 डैश के बाद क्या हो गया बेटा 1 डबल डैश हो गया। अब कितना है आपके पास 3 है ना, तो 3 के लिए बोलेंगे टर, और सब ये फिनाइल का पार्ट है तो नाम देंगे फिनाइल, तो इसका नाम क्या पड़ेगा 1 1 डैश 4 डैश 1 डबल डैश टर फिनाइल, आप इसका नाम देंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ गया होगा कि अनब्रांच्ड आइडेंटिकल हाइड्रोकार्बन पर अगर सिंगल बॉन्ड के साथ रिंग कनेक्टेड होता है तो वैसे केस में आप नोमेनक्लेचर किस तरह करेंगे, ठीक है। कॉपी करें, बढ़ते हैं आगे। चलिए इसके बाद अगर आगे की ओर बढ़ें तो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज बाईसाइक्लो, स्पाइरो और आइसोलेटेड कंपाउंड, ठीक है। यहां पे देखो 2 रिंग आपस में कनेक्टेड है, यहां पे देखो 2 रिंग आपस में कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ 2 कार्बन। ये कौन सा टाइप हो गया बाईसाइक्लो टाइप हो गया, ये बाईसाइक्लो टाइप हो गया। फिर इसमें देखो 2 रिंग आपस में कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ 2 कार्बन, इसको भी आपको क्या बोलना पड़ेगा बाईसाइक्लो बोलना पड़ेगा। इसमें अगर आप चेक करें तो 2 रिंग एक कार्बन से कनेक्टेड है, इसको तो आइसोलेटेड बोलते हैं ना, तो ये कौन सा टाइप हो गया बेटा आइसोलेटेड टाइप हो गया, दिस इज आइसोलेटेड। फिर इस वाले केस में देखो तो यहां पे भी देखो 2 रिंग आपस में सिंगल कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको भी आपको क्या बोलना पड़ेगा तो आइसोलेटेड बोलना पड़ेगा। भाई अभी तो आईयूपीएससी किए इसके बारे में। इसमें अगर आप देखें तो 2 रिंग कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ सिंगल कार्बन, तो इसको आपको क्या बोलना पड़ेगा स्पाइरो टाइप है। ये कौन सा टाइप है स्पाइरो टाइप है। इसमें अगर आप देखें तो 2 रिंग आपस में कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ 2 कार्बन, तो इसको आपको बाईसाइक्लो बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा बाईसाइक्लो बोलना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग कुछ और एग्जांपल पे देखें, ये वाला ये किस टाइप का देखो तो 2 रिंग आपस में कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ 2 कार्बन, तो इसको भी हमें बाईसाइक्लो बोलना पड़ेगा, है ना। फिर इस वाले केस में देखें तो 2 रिंग आपस में कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ 2 कार्बन, इसको भी हमें क्या बोलना पड़ेगा तो बाईसाइक्लो बोलना पड़ेगा। तो अब आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बाईसाइक्लो कैसा होता है, स्पाइरो कैसा होता है और आइसोलेटेड टाइप कैसा दिखता है, ठीक है। पहले आप कॉपी करें, उसके बाद फिर बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया गया है। हाउ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ अल्डिहाइड एंड ईथर। मतलब इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको यह सेलेक्ट करना है कि वैसा कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जहां पे 2 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप है, एक है अल्डिहाइड और दूसरा है आपके पास ईथर। तो देखो ये वाला तो है सर आपके पास ईथर, और ये वाला क्या है सर अल्डिहाइड। अब इसको मैं 1 नंबर नाम दे देता हूं, तो इसमें तो ईथर अल्डिहाइड दोनों है, इसमें तो है सर ईथर, लेकिन ये वाला आपके पास है कीटोन, मतलब इसमें अल्डिहाइड का पार्ट नहीं है, है ना। अल्डिहाइड और ईथर वाला ही सेलेक्ट करना है ना। फिर इसमें देखो ये वाला तो सर आपके पास कीटोन है, और ये वाला आपके पास क्या है सर कीटोन है, दोनों ही कीटोन है आपके पास यहां पर। मतलब कायदे से इसमें भी अल्डिहाइड और ईथर अवेलेबल नहीं है। अभी तक अल्डिहाइड ईथर वाला सिर्फ एक ही कंपाउंड दिखा है आपको। तो ये वाला अगर देखेंगे तो ये वाला क्या है बेटा ईथर है आपका, क्या है ईथर है,
और ये वाला आपके पास क्या बेटा, तो अल्डिहाइड है। क्या है, अल्डिहाइड है। तो इस वाले केस में देखें अगर फोर्थ नंबर, तो इसमें ईथर और अल्डिहाइड दोनों फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। फिर अगर एक और कंपाउंड यहां पे देखें इस वाले में, तो इस वाले में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला तो सर आपके पास एस्टर है। क्या है बेटा, एस्टर है। और ये वाला आपके पास क्या है, तो अल्डिहाइड है। मतलब जो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था, मतलब जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इन सारे कंपाउंड में से कितने ऐसे कंपाउंड है जहां पे ईथर और अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप है। तो एक तो है सर आपके पास पहला वाला और एक है आपके पास चौथा वाला। ये दो ऐसे कंपाउंड है जहां पे ईथर और अल्डिहाइड ही फंक्शनल ग्रुप है। यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला एंड क्या होगा, फोर्थ वाला। ये दो कंपाउंड ऐसे हैं जहां पर आपकी ईथर और अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, कॉपी करो, बढ़ते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाउ मच नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच हैव सेम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब इन सब में से आपको यह सेलेक्ट करना है कितने ऐसे कंपाउंड है जिसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आइडेंटिकल है या फिर सेम है। पहले इसका नोमेनक्लेचर करो 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज अ ब्यूटेन नोल कह सकते हैं इसको। इसका करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। क्या बोलेंगे हम लोग, 2 पेंटेनोल इसका नाम हो जाएगा, 2 पेंटेनोल हो गया। फिर अगर आप इसका करते हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो 3 पेंटानोल आप इसको कह सकते हैं, ये हो गया 3 पेंटानोल। इस वाले केस में देखेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। सेकेंड पोजीशन पे है सर मिथाइल का पार्ट, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनोल इसका नाम हो जाएगा। फिर अगले वाले केस में देखें यहां पर, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। नाम क्या हुआ इसका, 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोल इसका नाम पड़ेगा। फिर इस वाले केस में देखें तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। इसका नाम क्या हुआ, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल हो गया इसका नाम। फिर इस वाले केस में देखें तो 1 2 3 और 4, तो इसका नाम क्या हुआ, दिस इज अ 3 मिथाइल ब्यूटेनोल इसका नाम हो गया। फिर अगले वाले को देखें यहां पर, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो आपके पास हो गया 2,3 डाइमिथाइल। उसके बाद हो गया हमारे पास ब्यूटेन और सेकेंड पोजीशन पे हो गया सर ओपेन। तो आप मुझे यहां पे देख के बताओ कितने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एक दूसरे का आइडेंटिकल दिख रहा है। तो यहां पे कोई भी आईयूपीएसी एक दूसरे का आइडेंटिकल नहीं है, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 0 आप सिलेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े। कह रहे कि आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन इन द फॉलोइंग कंपाउंड एज रिंग और साइड चेन। कहां कहां पे नंबरिंग होगा या फिर कौन सा पेरेंट चेन होगा उसको सेलेक्ट करना है ना। इधर देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4। रिंग में कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6। यानी इसमें पेरेंट चेन कौन सा होगा, तो रिंग चेन होगा इसमें, क्योंकि रिंग में कार्बन संख्या ज्यादा है। इसमें देखें तो 1 2 3 4, इसमें कितना है 1 2 3। तो इसमें साइड चेन में नंबरिंग होगी, यानी साइड चेन एज अ पेरेंट चेन काम करेगा। इसमें अगर आप देखें तो 1 2 3 4, इसमें भी देखिए रिंग पर 1 2 3 और 4। यहां पे दोनों में कार्बन बराबर है, तो आपको याद होगा अगर दोनों में कार्बन बराबर होता है तो मेन चेन किसको मानते हैं, तो रिंग को मानते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, रिंग चेन वाला में ही नंबरिंग होगी आपकी। फिर इसमें देखें तो 1 2 3 4, यहां पे देखो 1 2 3 4, तो इसमें भी कार्बन नंबर बराबर है, तो यहां पर भी आपको रिंग चेन की ही नंबरिंग होगी। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है AIEEE 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो देखो तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है,
सल्फोनिक की प्रायोरिटी ज्यादा नहीं होती, यानी दूसरा ऑप्शन तो इनकरेक्ट है आपका। अल्डिहाइड की प्रायोरिटी भी ज्यादा नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। फिर एसिडामाइड, ये भी नहीं है, होगा आपके पास। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसके पास होती है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा है ना, कार्बोक्सिलिक का सबसे ज्यादा, उसके बाद सल्फोनिक, एसिडामाइड और फिर क्या होगा? अल्डिहाइड। यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की ओर अगर बढ़े, इसमें देखो कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में टोटल सब्स्टिट्यूएंट की संख्या कितनी होगी, यही आपको पता करना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस वाले केस में 4 ब्रांच आ रहा था। अगर आप इस वाले को सिलेक्ट करते हैं बेटा, इस वाले को अगर आप मेन चेन सेलेक्ट करते हैं तो आपको कितना ब्रांच दिख जाएगा बताओ तो? एक तो सर यहां पर है, ये हो गया आपके पास दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। मतलब टोटल इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितना है? डी, यानी कि पांचवा आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर हर एक प्रकार की ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिस्कस कर चुके हैं। अगले लेक्चर के अंदर में हम लोग लगभग 50 ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे, कुछ मिक्सअप टाइप का, जो आपके नीट के भी क्वेश्चन होंगे, जेई के भी क्वेश्चन होंगे, यहां तक कि जेई एडवांस के भी क्वेश्चन होंगे। तो यहां के बाद भी हमारे पास 2 IUPAC नोमेनक्लेचर का लेक्चर जाएगा, और जिसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर भी करें, ताकि उन तक भी हमारी ये कंटेंट पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।